तो 17 डेज लेह में, और हमने ज़्यादातर सफ़र वीकेंड्स, छुट्टियों और सुबह के पहले घंटों में किया, जब शहर की शांति और हिमालय की ठंडी हवा साथ होती थी। इस 17 दिन के स्टे के दौरान मौसम भी बदलता रहा। शुरुआत में धूप और ठंडी लेकिन कंफर्टेबल वेदर, और आखिरी दिनों में बारिश, ड्रिजल और सिंगल डिजिट टेम्परेचर ने सफ़र को और भी चैलेंजिंग और यादगार बना दिया। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेह का ये 17 दिन का सफ़र। छोटे छोटे पल, मौसम के रंग और शहर की गलियों और आसपास के नज़ारे, सब एक ही वीडियो में, सब एक साथ। हर दृश्य, हर याद और हर मौसम के साथ ये है हमारी लेह एक्सप्लोर का अनमोल संग्रह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 20 अगस्त और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस आज लेह में। और आज 2 दिन के बहुत अच्छे रिचार्ज के बाद, रेस्ट के बाद, हम और हमारी गाड़ी निकल पड़ी है लेह को एक्सप्लोर करने। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सप्लोर शांति स्तूपा से। यस, करेक्ट, हमारे पीछे आप देख सकते हैं शांति स्तूपा। अभी सुबह सुबह शांति स्तूपा जस्ट खुली ही है, तो चलिए अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलिए। लेह की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है शांति स्तूपा। इसे 1980 के दशक में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क निचिदेत्सु फुजी और लद्दाखी बुद्धिस्ट ने मिलकर बनाया था। बुद्ध के 2500वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और दुनिया भर में शांति और धर्म के संदेश को फैलाने के लिए। सुबह एक समय जब सूरज की पहली किरण स्तूपा पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा लेह एक प्रार्थना में डूबा हुआ है। पीछे हमारे हिमालयस है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है वाइट वाइट, जिसका मतलब है बर्फ जमी हुई है। दोज आर फ्यू कोल्डेस्ट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयस। तो यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और पीछे है लेह सिटी। यहाँ से हम आए हैं अंदर के रास्ते से। इधर से शायद हमारा स्टे भी दिखेगा, अगर ढूंढेंगे तो अच्छे से, क्योंकि हमारे स्टे से शांति स्तूपा दिखता है। हम ये एक्चुअली यहाँ पे अटक गए क्योंकि पीछे पहाड़ देख लिया, पहाड़ पे स्नो देख लिया। तो अब थोड़ा सा इधर 5 मिनट बैठेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ऐसे ऊपर आए हैं, अब ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा नहीं सकते, तो ये ऐसे जाएंगे, फिर घूम के उधर से आएंगे। चलिए। यहाँ पे ज़मीन नॉर्मल है, गर्म है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि धूप की गर्मी नहीं है।
यहाँ घूमते हुए हर दीवार कुछ कह जाती है। बुद्ध के जीवन के पल, उनके संदेश और उनका सुकून भरा चेहरा। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा स्तूपा एक शांत कहानी सुना रही हो। यहाँ पे आके सीरियसली आपको शांति मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून है। और अभी क्राउड भी नहीं है तो बहुत अच्छा देख लिया। हम अपने भाषा में बोलेंगे बहुत अच्छा दर्शन कर लिया। तो चलिए अब इधर से नहीं जा सकते, इधर से जाके घूम के आएंगे, ठीक है? चलिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर। Blue sky and the brown and white mountains. I mean, worth the view. सुबह सुबह 7:30 बजे का ये व्यू है, tremendous. और ठंड भी थोड़ी थोड़ी अब कम हो रही है। सुबह 6 बजे जितनी ठंड थी अब शायद 1-2 डिग्रीज कम हुई है। धूप है कड़क, इसीलिए ठंड ज़्यादा नहीं महसूस हो रही है, हवा भी नहीं है। तो अभी बज रहे हैं 8:30। शांति स्तूपा देख के निकल गए हैं। अब जा रहे हैं ले पैलेस की तरफ। वो भी इसी रास्ते पे पड़ता है, हमारे स्टे के आसपास ही है सब। पॉइंट टू बी नोटेड, सनस्क्रीन रखिए, पानी का बॉटल रखिए, कुछ अगर खाने पीने का सामान आपको चाहिए वो भी रख लीजिए साथ में। अगर आप साइट सीन कर रहे हो सुबह, सनग्लासेस तो मस्ट है, पानी बॉटल, सनस्क्रीन, वेज़लिन आप, तो इसके बिना आप घर से मत निकलिए। टेम्परेचर जितना भी हो, धूप हो, ठंड हो, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में रखने के लिए। ऑलरेडी सनस्क्रीन यहाँ पे काम नहीं कर रही क्योंकि धूप है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं ले पैलेस की तरफ, वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। जैकेट मैंने उतार दी है क्योंकि गर्मी लग रही है। चलिए। तो यहाँ से टिकट्स हमने ले ली है, 25 रुपीज़ ईच टू विज़िट द ले पैलेस। वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द पैलेस। तो चलिए, यहाँ तक शायद होगी हमारी वीडियोग्राफी। दिस इज़ द एंट्रेंस। ले के दिल में स्थित ये शानदार ले पैलेस 17वीं सदी में लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल ने बनाया था। तिब्बत के लासा के पोटाला पैलेस से प्रेरित ये 9 मंजिल वाला महल कभी लद्दाख के शाही परिवार का घर हुआ करता था। पहाड़ी के ऊपर स्थित ये महल पूरे ले शहर और स्तोक कांगरी के बर्फीली चोटियां तक का नजारा देता है। लेकिन 19वीं सदी में डोगरा सेना के साथ युद्ध में
हार के बाद राजा का परिवार यहाँ से निकलकर स्टोक पैलेस चला गया और तब से ये महल धीरे धीरे वीरान पड़ गया। आज ये पैलेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत संरक्षित है और अंदर के पुराने कक्ष, फोटो गैलरीज और वुडन आर्किटेक्चर हमें वापस ले जाता है उस दिनों में जब ये महल लद्दाख की शान हुआ करता था। ये पैलेस का एक बहुत अनोखा जगह है जहाँ से पूरा शहर दिखता है, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है वो भी दिखाई दे रही है और पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है। लाइक पूरा मीन्स पूरा ही। तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन क्लिक वीडियोज़ एंड ऑल। अंदर टोटली नॉट अलाउड। तो थोड़ा सा अभी इधर बैठे हैं। ले पैलेस घूमना हमारा हो गया है। टोटल 9 फ्लोर है, तो ऊपर से नीचे तक वी हैव विजिटेड। अभी हम जा रहे हैं ले मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। स्टे से जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे है, 5 से 10 मिनट हार्डली लगेगा। स्लोप डाउन की तरफ है, तो यानी हमको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। रोड के दोनों साइड आपको बहुत सारे होमस्टे मिल जाएंगे। चुबी एरिया में ये होमस्टे है जो कि ले मार्केट से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस में है और ले पैलेस भी बिल्कुल पास में है। रहने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। इसी रोड पे आपको बहुत सारे होमस्टे और बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे इसी रोड पे, और बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी। यहाँ पे आपको रेंटेड बाइक, स्कूटीज़ वगैरह मिल जाएंगी। ये हमारे स्टे से बस 5 मिनट के वॉक पे है। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ले मेन मार्केट। हम स्लोप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वॉक जल्दी हो रहा है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वही 15 से 20 मिनट्स हो जाएगा। अभी वॉक करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है मेन मार्केट का गली से होता हुआ एक रास्ता। यहाँ पे देखिए आसपास बहुत सारे ढाबे हैं। सिंह पंजाबी ढाबा है। यहाँ पे खाने का बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मोमो जूस सेंटर, शॉप्स वगैरह बहुत कुछ है इधर। ये देखिए अब ये आ गए हम मेन मार्केट में, एंड दैट्स द मार्केट। कम यहाँ पे बहुत सारे सुवेनियर के शॉप्स हैं। लाइक बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टिबेटन सुवेनियर शॉप्स, टिबेटन मार्केट। यहाँ पे फ्लूट बजा के कोई फ्लूट बजा रहा है। ओह दैट्स अ शी। सो यहाँ पे फ्लूट बजा रही है। So that's the
clock of the Jama Masjid. यहाँ से आप उस तरफ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे. चलिए. यहाँ पे इस साइड पे जैकेट्स वगैरह मिल रहे हैं, वार्म क्लोथ्स. अगर आपके पास नहीं है तो आप इधर से ख़रीद सकते हैं. जैकेट्स है, वुलन यू नो इन लाइक वुलन वेयर्स है, फुल स्लीव्स है, पश्मीना शॉल्स है, बहुत कुछ ऑथेंटिक है. आइए चलिए देखते हैं. दैट्स द पश्मीना एम्पोरियम. लेकिन जब आप ख़रीदेंगे प्लीज़ आप असली पश्मीना पहचान करके ही ख़रीदें. बहुत सारे आपको ऐसे मार्केट्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि असली है. सो इफ़ यू नो व्हाट यू आर बाइंग, विथ व्हाट प्राइस यू आर बाइंग, देन प्लीज़ आप ख़रीदें. या तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कोई भी प्राइस में आपको बेच देंगे. ये एक शॉप है, इसका नाम है कश्मीर गोवा लद्दाख. तो आपको गोवा की चीज़ें, कश्मीर की चीज़ें, लद्दाख की चीज़ें सारे ये इधर मिल जाएंगी. गोवा की चीज़ें का पता नहीं, लेकिन बाकी का शायद ज़रूर मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स बिक रहे हैं, लद्दाख प्रिंटेड, बहुत क्यूट है. शाम ढलते ही ले एक नई रोशनी में जग उठता है. दिन भर की थकान को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए ले मार्केट. ठंडी हवा, चाय की खुशबू और लोकल म्यूजिक के बीच ये बाजार अपनी अलग ही कहानी सुनाता है. यहाँ के रंग बिरंगे स्टॉल्स, टिबेटियन आर्टिफैक्ट्स और हैंडमेड सुवेनियर्स, सब कुछ इतना दिलचस्प कि वक्त का एहसास ही नहीं होता. ले के दिल में ये शाम कुछ खास सी लगती है. सुकून भी है और एक अजीब सी रोशनी भी. ये वही है क्या जो शाहरुख, मतलब जो राज ने सिमरन को गिफ्ट किया था? The sound is also same. इनकी साइज मेरी उंगली के समान, उंगली से भी छोटी. सो क्यूट. आपको सारे तरह के आइडल्स मिल जाएंगे इधर. ये ले मार्केट के दूसरे एंड पे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से कि आपको नुब्रा और पेंगोंग के लिए टैक्सी मिल जाएगी. ये देखिए सामने. ये लोग हमारे वाइट वेडनेसडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं डांस करके, which in their term is known as Lahar, LHAAR. डांस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब एक जैसे.
अपने जगह टेरिटरी मार्क हो गया है अभी। पीछे आप देख सकते हैं मेरे स्टोन से, प्लास्टिक से, कुछ भी से एरिया टेरिटरी मार्क हुई है। अब वहाँ पे आंटीज़ बैठेंगे अपने हाथ के बुने हुए वुलन टोपी, वुलन मफलर, वुलन शॉल, श्रग सारे कुछ लेके। ये सारे आंटीज़ अपने घर में अपने हाथ से सारे बनाते हैं टोपी और सारे वुलन मटेरियल, विंटर के मटेरियल। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, रात को आंटीज़ को बैठने की परमिशन मिलती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ये नोमैडिक वुलन हाउस के नीचे बैठते हैं ये लोग। ये इसका प्राइस 100 और इसका 100 अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, लेके जाओ ना सासी, बच्चा नहीं सासी। नहीं कलरफुल मम्मी नहीं पहनेगी। हाँ ये वाला ठीक ब्राउन है, ये कलर अच्छा है। ठीक है आपसे एक ले लिया। चलो मैडम आंटी से हेड के कवर्स खरीद लिए, दिखाते हैं पहन के। नहीं ना ऐसे ही पहनते हैं शायद। तो चलिए खरीदारी हो गई आज की, थोड़ा पेट पूजा कर लेते, भूख लगी है। अभी बज रहा है 9:30 अराउंड एट नाइट। तो एक अच्छा सा रूफटॉप कैफ़े मिला है, उसका नाम है टेरेस। तो एक्सप्लोर करेंगे, आ जाइए। नया प्यार है फिर बचा क्या हुई मेरी इंतजार की ये न समझा बहुत बोला है बेचारा से बेगाना होता है ला 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 ए। तो हमने ऑर्डर किया है एक एप्रिकॉट पाई और एक चॉकलेट डोनट। ये है एक जर्मन बेकरी सेंटर, यहाँ पे सारे जर्मन के स्वीट डिशेस मतलब डेजर्ट्स मिलते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एप्रिकॉट पाई टेस्ट करके। वेरी नाइस। चॉकलेट डोनट तो पता ही है, बट ये हैंडमेड है, मतलब यहाँ पे बना रहे हैं। तो आई थिंक इट्स रियली बिग इन शेप एंड साइज। चॉकलेट डोनट का कुछ अलग ही स्वाद है। दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। क्रिस्पी है एक्चुअली, मतलब एक चॉकलेट का लेयर है अंदर बर्गर की तरह। मतलब बर्गर में जो जैसे पैटी होता है ना, वैसे चॉकलेट का एक लेयर है। मैंने ऐसा नहीं खाया कभी। नहीं, लेकिन एप्रिकॉट पाई ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू डोनट, क्योंकि डोनट इंडिया में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एप्रिकॉट पाई लेकिन ये डोनट अलग है। मतलब ये यहाँ में ना एक लेयर है अंदर चॉकलेट का। डोनट्स में यूजुअली ऐसे लेयर नहीं होता है। लेकिन एनी हाउ एप्रिकॉट पाई इज एक्सेप्शनल। आई लव्ड एप्रिकॉट पाई आल्सो। आई मीन यहाँ के जरूर टेस्ट करना बनता है। अगर आप ले मार्केट आ रहे हैं तो जर्मन बेकरी आइए प्लीज़ और ट्राई कीजिए एटलीस्ट एप्रिकॉट पाई। देखिए अंदर, मैं हाथ से दिखा रही हूँ, अंदर सारे एप्रिकॉट्स हैं। मतलब ऐसे ही नहीं है जस्ट दे आर ऑल देयर। एप्रिकॉट को बॉईल करके दे हैव मेड अ प्यूरे ऑफ इट, लाइक अमेजिंग। It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me, or just sit beside me and never leave?
आज है 24 अगस्त संडे और ये सुबह के 10 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी बिल्कुल लो है। पीछे शांति स्तूपा दिख रहे हैं आप, यहाँ से क्लियर दिखता था लेकिन आज ढका हुआ है। खरदुंगला भी यहाँ से दिखता था लेकिन आज बादल में ढका हुआ है खरदुंगला भी। आज है हमारे ले का एक और डे जो जहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ले शहर। कहते हैं कि ले में 10 दिन से 13 दिन बारिश होती है और आपको अगर बारिश देखने को मिल जाए तो यू आर वेरी लकी। तो वी आर राइट नाउ फीलिंग वेरी वेरी लकी बिकॉज़ सुबह से बारिश हो रही है इधर और इस बीच हम थोड़ा सा निकलेंगे, ले एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आपके साथ भी शेयर करेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं इस ठंड में और बारिश में। Posting every day, making sure she's in every frame. Who you're trying to impress? अभी टायर फिल हो रहे हैं एयर से। अमेज़ोन से ये खरीदा था लद्दाख ट्रिप से पहले। 1200 रुपीज़ इसका रेट है। बहुत पोर्टेबल है, कहीं भी लगा दीजिए हवा भर जाएगा। पेट्रोल पंप में भी आए थे, यहाँ हवा नहीं है हाँ, तो खुद से अभी भर ले रहे हैं। कहीं पे रोड के पीछे पंचर भी हो जाएगा तब भी बहुत काम देगा ये। Honestly, I don't care. I don't care. तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं हमारे स्टे से। बस अराउंड 15 to 20 मिनट्स की जर्नी है। नेशनल हाईवे 1 अभी कनेक्ट करेंगे। आज प्लान ये है कि नेशनल हाईवे 1 यानी श्रीनगर ले हाईवे पे जो भी स्पॉट्स मिलेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे। कल हम नुब्रा वैली से वापस आए थे खरदुंगला टॉप होते हुए रात में। रात 9 बजे हम पहुंचे वापस ले। आज खरदुंगला टॉप बंद है क्योंकि बारिश हो रही है। वो पीछे दिख रहा है पूरा ढका हुआ है टॉप। बर्फ भी गिरी है खरदुंगला पे। वो बहुत दिन बाद वेदर आज चेंज हुआ है। बहुत मस्त है। फाइनली हमारे विंटर्स के क्लोथ्स निकल गए हैं सूटकेस इसी का वेट कर रहे थे हम कि ले में आए हैं, विंटर क्लोथ्स नहीं यूज़ किए तो क्या हुआ। तो चलिए इस ठंडे मौसम में हाँ, और हल्की बारिश के साथ एक्सपीरियंस करते हैं ले शहर। It almost seems to me you want jealousy, but please, there's no need. I don't care. आ गए हैं हॉल ऑफ फेम। हमारे स्टे से बस 7 किलोमीटर्स है, ले हाईवे पे ही है, जस्ट ऑन द हाईवे। दिस हॉल ऑफ फेम इज़ मेड फॉर द मेमोरी ऑफ आवर सोल्जर्स। चलिए हम अंदर जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम है, कैप्चर्ड वेपन्स, सारी फोटोग्राफी सब कुछ है। चलिए देखते हैं, आइए। एंट्री टिकट ले लिया, 125 रुपीज़ का टिकट है। साथ में सोविनियर आइटम भी है दो टिकट पे। टोटल कॉस्ट 125 रुपीज़ हॉल ऑफ फेम का। चलिए अंदर चलते हैं। ये लेह लद्दाखी के एंशिएंट अटायर्स है। ऐसे अभी भी दिखते हैं हमें घूमते हुए लोग ये पहन के। एक्चुअली जब इन लोगों का फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उस दिन याद है रात को ये लोग नाच रहे थे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही पहन के नाच रहे थे। दे वर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस एंड दीज आर द आइटम्स दैट दे यूज्ड टू यूज़। ये सारे डेली हाउस होल्ड के आइटम्स हैं, सारे लिखे हुए हैं। देखो स्वॉर्ड है, बो है, एक्स, मेस, कैप, शील्ड used to use while they used to hunt। ये देखो इनके गन्स, पुराने गन्स। माय गॉड, इतने बड़े बड़े गन्स यूज़ करते थे। ले के बादलों और बारिश के बीच हम आ पहुंचे हैं हॉल ऑफ फेम, एक ऐसी जगह जहां देशभक्ति सिर्फ देखी नहीं महसूस होती है।
1999 के कारगिल युद्ध के बाद इंडियन आर्मी ने इस मेमोरियल को बनाया उन अमर वीरों के याद में जिन्होंने सियाचिन और कारगिल जैसी कठिन मोर्चों पर अपनी जान देश के लिए अर्पण कर दी। हर यूनिफॉर्म, हर मेडल, हर कहानी दिल को एक साथ गर्व और विनम्रता से भर देती है। This is not just a museum. I feel this is a reminder that we are very, very, very grateful to our soldiers who has fought for our lives, and they have given their lives for our lives. So this is not just a museum, this is a gratefulness for the normal people that we show to them. लाइट एंड साउंड भी है शाम को, तो अगर आप दोपहर को आ रहे हो या शाम को आ रहे हो, लाइट एंड साउंड मिस मत कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे बाकी जो और भी जहाँ जा रहे हैं उसके बाद अगर लाइट एंड साउंड होता है तो हम करके ही जाएंगे। वी डोंट वांट टू मिस इट। वेदर ऐसा है तो पता नहीं कितना लाइट एंड साउंड रखेंगे आज, स्टिल वील ट्राई। तो अभी हम आए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। लेह श्रीनगर हाईवे पे ही है, 25 किलोमीटर लेह से आगे आने पे हाईवे पे ही राइट हैंड साइड पे आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। ये पूरा गुरुद्वारा हाईवे के बगल में, और ऊपर में माना जाता है कि वहाँ राक्षस बैठा हुआ था जो कि इस एरिया में बहुत परेशानी मचाया हुआ था। तो गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो ऊपर से राक्षस ने पत्थर मारा था नीचे। माना जाता है कि पत्थर जो है वो सॉफ्ट हो गया था गुरु नानक देव जी को लगने के बाद। तब से ये जगह बहुत प्रचलित है। लोग जब भी यहाँ से हाईवे से जाते हैं तो गुरुद्वारा दर्शन करते हुए जाते हैं। तो अभी चलेंगे अंदर जाके गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। यहाँ गुरु नानक देव जी के ध्यान के प्रमाण है एक पत्थर जिसमें उनके निशान आज भी दिखते हैं। 15वीं सदी में बनी ये पवित्र जगह उनके प्रेम, दया और शांति के संदेश को सदा के लिए अमर कर गई है। शांति और आस्था से भरा ये स्थल हर आने वाले को एक अलग ही सुकून का एहसास देता है। तो अंदर हमने वही पत्थर देखा जो गुरु नानक साहिब के ऊपर पड़ा था और इट डिड नॉट अफेक्ट हिम। वो पत्थर इंटैक्ट है एंड दैट द कर्व इज़ इंटैक्ट। सो अंदर लंगर भी है, हमें लंगर खाने का सौभाग्य मिला। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ठंड बढ़ रही है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 डिग्रीज। चलिए, बेयर फुट यहाँ पे आना है, जूते अलाउड नहीं है। चलिए आइए। तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब से जस्ट 1 किलोमीटर आगे हम आ गए। कहाँ पे? यस, मैग्नेटिक हिल पे। दिस इज़ द रोड, दैट्स द मैग्नेटिक हिल एरिया। अब गाड़ी उधर जाएगी कि इधर जाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। गाड़ी हम लगाएगी न्यूट्रल पे ऑन द रोड और ट्राई करेंगे। सब ट्राई कर रहे हैं इधर, हम भी ट्राई करेंगे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, देखिए। ये न्यूट्रल पे लगा दिया है और हैंड ब्रेक हटा दिया है।
अब ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। एक्सीलेटर भी छोड़ दिया है, न्यूट्रल पे है, नहीं मूव हो रही है नहीं मूव हो रही है, नहीं मूव हो रही है, नहीं, जहाँ थी वहीं रुकी हुई है। तो हम हैं अभी संगम व्यू पॉइंट पे। दिस इज़ द संगम पॉइंट बिटवीन द इंडस एंड द ज़ंस्कार रिवर। इंडस इज़ लिटिल light greenish in color and the Zanskar is little bluish in color, but अभी सब सेम ही लग रहा है कलर्स, बट द कॉन्फ्लुएंस कैन बी सीन। एक लाइन है इन बिटवीन, आप देख सकते हैं, बट कलर्स सेम हो गए हैं ड्यू टू मे बी द रेन एंड द सीज़न। विंटर्स में अच्छे कलर्स दिखते हैं, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। द लाइन इन बिटवीन, the Indus is flowing from here and the Zanskar is flowing from there, and the line they are creating, they are not mixing up with each other, they just flowing side by side. Superb. This view is amazing. तो अभी हम पहुंच गए हैं स्पितुक मोनास्ट्री, जो कि हिल टॉप पे बनाई गई है। बहुत अच्छे से ले सिटी दिख रही है इधर से, ठंड भी ज़्यादा है। और उधर देखिए, दैट इज़ द ले एयरपोर्ट। इधर से पूरा एकदम साफ व्यू मिल रहा है ले एयरपोर्ट की। तो चलिए, हम अभी गए थे शाक्यमुनि टेम्पल में। शाक्यमुनि टेम्पल देख के अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। चलिए। ले के पास इंदस नदी के किनारे स्थित है स्पितुक मोनास्ट्री। 11वीं सदी में स्थापित ये गोम्पा अपने पुराने बुद्धिस्ट रिलिक्स और देवी काली के वार्षिक दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के शाक्यमुनि टेम्पल में बुद्ध के शांत रूप के दर्शन और पहाड़ी से दिखता ले और इंदस वैली का दृश्य दिल को एक अलग ही सुकून दे जाती है। तो हम अंदर के दर्शन करके आ गए हैं। बारिश अभी भी है, तो बहुत सुकून है अंदर, बहुत अच्छी लगी। चलिए, स्पितुक मोनास्ट्री हमने विज़िट कर ली है। इस वेदर पे कोई नहीं है, नो क्राउड एट ऑल। हम कुछ 1-2 जन हैं। ठंड बढ़ रही है, शाम भी हो रही है, तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको हमारे आज के ले टूर। आज है 27 अगस्त और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। और आज फाइनली आफ्टर 3 days ऑफ कंटिन्यूस रेनफॉल, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रेनफॉल, हम लोग बाहर निकल पाए हैं अपने रूम से। बारिश बंद हुई है सुबह से, तो आज थोड़ा सा सोच रहे कि कहीं बाहर जाएंगे, कहीं घूमेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश थी संडे से लेके आज वेडनेसडे तक। हम नुब्रा से वापस आ गए थे सैटरडे नाइट को, विच वॉज 23 अगस्त। सैटरडे नाइट से संडे फुल डे, संडे मंडे ट्यूसडे पूरी नॉन स्टॉप बारिश थी। कहीं कुछ नहीं कर पाए, रूम में बैठे थे। इस बीच हम एक जगह घूम के आ गए संडे को, है ना। संडे को बारिश के बीच में हम ले श्रीनगर हाईवे पे जो भी पॉइंट्स है, जैसे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, हाँ संगम और हॉल ऑफ फेम, हमने एक्सप्लोर कर लिया था। हाँ। तो आज का दिन हम ले मनाली हाईवे पे कुछ स्पॉट्स कवर करेंगे। हाँ। उसको कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने का और आप तक पहुंचाने का, क्योंकि फाइनली वेदर आज अच्छा है। आज थोड़ा सा घूमने का मन भी कर रहा है। 3 दिनों से रूम में बैठे बैठे बोर हो चुके थे। अभी देखिए कोई धूप नहीं है, ठंड है बहुत ज़्यादा,
चलिए निकलते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो हम अभी आ गए हैं थिक्से मोनास्ट्री। दिस इज़ मेड अप ऑन अ हिल। दूर से पूरा दिखता है कि अ होल सिटी इज़ मेड अप ऑन द हिल। अभी हम अंदर जाएंगे, चलिए। ₹50 का एंट्री टिकट है। बिल्कुल टॉप पे है मोनेस्ट्री, रोड पे बना हुआ है टॉप तक आने के लिए। पार्किंग बाहर पे है और यहाँ से मोनेस्ट्री तक हार्डली 100 मीटर का वॉक है। तो टिकट ले लिया, चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। थिक्से मोनास्ट्री लद्दाख की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध मोनास्ट्रीज में से एक। इंदस वैली के ऊपर स्थित ये मोनास्ट्री 12 मंजिलों में बनी है और इसकी डिज़ाइन तिब्बत के पटोला पैलेस से प्रेरित मानी जाती है। 15वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी और आज भी यहाँ के मॉन्क्स पुरानी लद्दाखी और तिब्बतियन परंपराओं को जीवित रखते हैं। हर प्रार्थना के साथ पूरी घाटी में शांति और ध्यान का एक सुकून भरा माहौल फैल जाता है। सबसे ऊपर स्थित मैत्रेय बुद्ध की 49 फीट ऊंची मूर्ति मानवता, दया और शांति का प्रतीक है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लद्दाख की रूह और इतिहास का एक जीता जागता अध्याय है। तो मोनास्ट्री देख के आ गए, बहुत अच्छा है अंदर। इसी रास्ते से आए हैं। पीछे देखिए व्यू, और स्नो पीक वाले व्यू भी बहुत अच्छा मिल रहा है इधर से। बहुत सुकून है, शांति है इधर। इंदस रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट व्हेन यू कम एट द टॉप ऑफ थिक्से मोनास्ट्री। जस्ट इधर ही है, पीछे मोनास्ट्री है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रांचो स्कूल। यस करेक्ट, रांचो स्कूल शे लद्दाख। तो चलिए थोड़ा सा ऑल इज वेल करके आते हैं। आइए। Posting every day, making sure she's in every frame. ये मेरे पीछे रांचोस कैफ़े। एक्चुअली स्कूल का नाम है ड्रूक वाइट लोटस स्कूल। इसको नाम दिया गया है रांचो स्कूल। आप सभी को पता है क्यों, 3 इडियट्स मूवी के बाद से। ये यहाँ पे शूटिंग की गई है तो इसीलिए नाम भी वैसा ही दिया गया है। तो आइए उस तरफ जाते हैं, देखते हैं इस तरफ क्या है। Making sure I get the message. You always तो ये रहा वो आइकॉनिक वॉल और वो वाला विंडो जहाँ से बल्ब नीचे फेंका गया था। किस पे आपको पता है? तो अमेजिंग, वो सारे रिकॉल कर रहे हैं हम। और ये यहाँ पे तो फोटोज क्लिक कर लिए हैं हमने बैठ के। अपने राजू रस्तोगी और रणछोड़ दास की मेमोरीज यहाँ पे है। honestly, I don't care. और वो है द ओरिजिनल स्कूल ऑफ वाइट लोटस, यानी कि रांचो स्कूल। आई थिंक शूटिंग भी यहीं पे किया गया था। See, but please, there's no need. I don't care. Couldn't care less, I swear. I'm in paradise. Do my thing, not thinking twice. Guess it hurts for you to see that. But I never knew how much trouble you'd go through to make sure
तो अभी हम आ गए हैं सिंधु घाट पे। ये लेह से 10 to 12 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो ये वही जगह है जहाँ से सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर लद्दाख से शुरुआत होती है। आप जब टॉप से देखेंगे तो पूरा आपको दिखेगा, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है। और पीछे देखिए हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जिस पे अभी बर्फ़ भी दिखेगी। बहुत अच्छी वेदर है। कल बहुत ठंड थी, अभी तो अच्छा लग रहा है। इधर थोड़ा सा बैठेंगे। तो अभी 7 बजने वाला है और अभी हम हॉल ऑफ फेम आए हैं दोबारा। आज सेकंड अटेम्प्ट है लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। दोपहर से मौसम साफ था लेकिन अभी फिर बारिश होने लगी है, तो पता नहीं आज भी होगा कि नहीं। तो जब तक लेह में है अटेम्प्ट करते रहेंगे, लेकिन तब तक चलते हैं। बगल में कैफ़े भी है इनका, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। 8 बजे से होता है और टिकट सिर्फ कार्ड पे होता है, कैश नहीं एक्सेप्ट होता है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर आज होता तो ठीक है, नहीं तो फिर थर्ड अटेम्प्ट फिर से ट्राई करेंगे। तो लाइट एंड साउंड शो आज भी कैंसिल है ड्यू टू रेन। बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई अचानक से। हमने 10-15 मिनट वेट किया, मिलिट्री वालों ने कंफर्म किया कि कैंसिल ही है। जब तक अच्छी वेदर नहीं होगी तब तक कैंसिल्ड ही रहेगी। तो दिस इज़ आवर सेकेंड अटैम्प्ट। कल फिर से अटैम्प्ट करेंगे शाम को, अगर नहीं होती है बारिश तो चलिए वापस जाते हैं। चलिए। तो अभी हम आए हैं स्तोक मोनास्ट्री में। हिल टॉप पे ये मोनास्ट्री है। दिस इज़ गौतम बुद्धा स्टैंडिंग हाई अप ऑन द माउंटेन। नीचे वहाँ पे दिख रहे हैं स्तोक पैलेस, वो यहाँ से थोड़ी सी ही ऊपर है मोनास्ट्री। और ये है स्तोक विलेज। यहाँ पे 300 के करीब लोग रहते हैं इस विलेज में। और यहाँ से पूरा का पूरा लेह शहर दिखता है, नॉट लेस, पूरा लेह शहर आप देख सकते हैं। उस साइड इस साइड ट्रिमेंडस व्यू। ऊपर थोड़ी सी ठंड है लेकिन व्यू अमेजिंग है। पूरे साइड का जो व्यू है बुद्धा के चारों तरफ, ये देखिए, माय गॉड अमेजिंग। उस पहाड़ पे तो बर्फ़ भी दिख रही है यहाँ से। अभी मोनास्ट्री बंद है तो अच्छा लग रहा है। इधर एक कैफ़े है, छोटी सी कैंटीन टाइप कैफ़े है चाय कॉफ़ी के लिए। और इधर से व्यू तो अमेजिंग लग रही है। अभी बज रहे हैं करीब 4 शाम के। धूप तो नहीं है, आज थोड़ा सा क्लाउडी है तो, बट ठंड तो अमेजिंग है। धूप होती तो और अच्छी रहती, क्योंकि उधर के पहाड़ पे सारे बर्फ़ दिख जाते। चलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। तो खुशी का दिन है क्योंकि आज बारिश नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, फाइनली हमको हॉल ऑफ फेम के लाइट एंड साउंड देखने का मौका मिला है। येस, दिस इज़ आवर थर्ड ट्राई एंड फाइनली वी हैव गॉट द टिकट्स। द टिकट काउंटर इज़ ओपन, द वेदर इज़ ऑसम। ठंड नहीं है ज़्यादा और बहुत सारे लोग हैं हमारी तरह।
वो लोग भी वेट कर रहे होंगे कि लाइट एंड साउंड के लिए 3 दिन 4 दिन की बारिश के बाद फाइनली वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी द लाइट एंड साउंड। वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इसी दिन का वेट कर रहे हैं। हमें लगा कि नसीब में नहीं है, ले से चले जाना पड़ेगा बिना देख के, तो हो गया। वी हैव गॉट 2 टिकट्स फॉर 125 एंड साथ में 2 बैजेस दिए हैं। वो चलिए। तो वी हैड एन truly memorable experience। बात नहीं कर पा रहे। दिस इज़ नॉट जस्ट एन लाइट एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ लाइट एंड साउंड शो। ये एक प्रोजेक्शन है कि कितना ग्रेटफुल होना चाहिए हमें अपने आर्मी के लिए। लाइक really proud to be an Indian right now and forever। आप ज़रूर आके देखिएगा। सिर्फ म्यूज़ियम देख के सुबह मत जाइएगा, रात को आइएगा और ये शो देखिएगा। दिस इज़ नॉट जस्ट अ शो, दिस इज़ आई डोंट नो। आप देखिए फिर आप डिसाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। चलिए, आज का हमारा फाइनली वी आर ग्रेटफुल दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस हॉल ऑफ फेम लाइट एंड साउंड। चलिए चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। आई वुड सजेस्ट कि आप मिस मत कीजिए। अगर आप ले में हैं और आप हॉल ऑफ फेम तक पहुंच गए हैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। बस यही कहना है। आज लाइफ देख के पता चला कि मतलब किस लेवल पे हमारे आर्मी हमारी रक्षा करते हैं, हमको पता भी नहीं है। 1% ऑल्सो वी आर नॉट अवेयर। तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू इंडियन आर्मी। चलिए आज का यही ख़त्म करते हैं दिन। चलिए, जय हिंद।